रेनबो कलर्स। एक गांव में सरकारी हैंडपंप में आधी रात 12 बजे के बाद विचित्र विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोलता कि बहन जी, आधी रात को यहाँ पर चुड़ैल निकलती है, चुड़ैल। आधी रात को ये हैंडपंप अपने आप शुरू हो जाता है। तो दूसरी औरत बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने भी ये बात सुनी है। सारे गांव के लोग डरने लग जाते हैं और कोई भी उस हैंडपंप में पानी भरने के लिए रात में बिल्कुल भी नहीं जाता। फिर रात हो जाती है, फिर वो हैंडपंप अपने आप चलने लग जाता है। और इस बार हैंडपंप चलता हुआ सुनकर वहां से एक औरत चुपचाप से देखने की कोशिश करती है, पर वो वापस डर के मारे भाग जाती है। सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर सोचने लग जाते हैं कि आखिर हैंडपंप चलाता कौन है। सुनो बहन, कल रात में तुमने हैंडपंप के चलने की आवाज सुनी थी? बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, तब भी मैं बाहर नहीं निकली। और दोनों पानी भरने के लिए जब हैंडपंप के पास आते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान पाते हैं। और फिर दूसरी औरत बोलती है, बहन ये देखो, इतना बड़ा पंजा तो किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता। जरूर यहाँ कोई राक्षसनी आती है, राक्षसनी। उतने में पिंकी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ आप लोग को? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देखो पिंकिया, नीचे देखो, ये देखो नीचे इतने बड़े कोई शैतान के पंजे हैं, शैतान के पंजे। तो पिंकी शहर की लड़की रहती है, वह बोलती है, कम ऑन लेडीज, आप लोग भी कैसी बातें करती हैं? आजकल चुड़ैल विड़ैल शैतान कुछ भी नहीं होता। चलो आज रात मैं इसका खात्मा करके ही रहूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चले जाती है और रात होता है तो फिर से हैंडपंप बजना शुरू हो जाता है। और इधर पिंकी अपनी माँ को बोलती है, ओ मम्मी, मैं देखिए हैंडपंप बजना शुरू हो गया है, मैं जरा पता कर कर आती हूँ कि आखिर बात क्या है। और जब पिंकी हैंडपंप के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका डर के मारे पसीना छूटने लग जाता है। अरे बाप रे, ये तो वाकई में दो मुंह वाली चुड़ैल है। और इधर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्यों लड़की, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? अच्छा की आ गई, वैसे भी मैं 2 दिन से ऊपर भूखी नहीं रह पाती हूँ। तो पिंकी उससे बहुत मिन्नतें करती है कि प्लीज चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मैं तो गांव में घूमने आई हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर पिंकी की वो चुड़ैल, 2 मुंडी वाली चुड़ैल एक नहीं सुनती और उसके सिर को काट कर सीधे उसको कच्चा खा जाती है और उसकी सिर कटी लाश को झाड़ियों के पीछे फेंक देती है। और इधर 2 औरतें पानी भरने के लिए आती हैं तो नीचे हैंडपंप के पास खून देखकर वो डर जाती है। और इधर पिंकी की माँ बहुत परेशान रहती है और पूछती है, बेटा क्या तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहीं देखा है? हे भगवान, ये खून कहाँ से? मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो भगवान। भगवान क्या करूं, मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। और अम्मा जी, हमने तो पिंकिया को बहुत समझाया था कि इधर ना, ये सब पचड़े में तू ना पड़, पर भी वो नहीं मानी। और इधर झाड़ियों के पीछे पिंकी की सिर कटी हुई लाश धड़ मिलता है वहां पर और सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। वो सब मिलकर फिर सरपंच जी के पास जाते हैं और फिर रात होती है, फिर से हैंडपंप चलने लग जाता है। और इधर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और दूसरे मुंह वाली चुड़ैल को कहती है, मेरे जुड़वा, आज तुझे किसी का खून भरा मुंडी चखवाती हूँ। बहुत स्वाद होता है इन इंसानों के शरीर में। हा, 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 पर आज कोई आ क्यों नहीं रहा है? इधर चुड़ैल बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमने लगती है और उसको कोई तरकीब नहीं सूझती। और अंत में वह पिंकी के घर के सामने जाकर पिंकी की आवाज से बातें करने लगती है। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी, मैं पिंकी हूँ, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो मम्मी, ऐसा कह के। और उसकी माँ दरवाजा जैसे ही खोलती है और सामने में 2 मुंह वाली चुड़ैल देखकर वो उसके हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। मैं तेरी पिंकी विंकी नहीं, तेरी बेटी तो कब की खत्म हो चुकी है।
चुड़ैल की जीभ लंबी वाली उसके मम्मी को घेर लेती है और जोर से अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसके धड़ को वहीं छोड़ देती है और सिर को खाकर वह वहां से गायब हो जाती है। अब आएगा मजा। तू ही तो खाती है, मुझे नहीं देती, मुझे भी भूख लगी है। ऐसा कहकर दूसरे मुंडी वाली चुड़ैल उसको बोलती है। तो फिर वो बोलती है, तू चिंता ना कर, कल तेरी बारी है। और इधर अधेड़ की लाश को देखकर सारे गांव वाले फिर से डरने लग जाते हैं और सब आपस में उन लोग बातें करने लग जाते हैं कि अब तो सारे गांव का अंत निश्चित है। इतने में रामू की पत्नी पूछती है, इस यहाँ तरह दहशत में फैला है पूरा गांव और तुम कहाँ चले, तुमको डर नहीं है? भाग्यवान, मैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा हूँ हैंडपंप के पास, देखता हूँ वहाँ आखिर होता क्या है। समझी? तुम समझती नहीं हो, मुझे चिल्लाने लग जाती हो। और वह चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाकर आ जाता है और जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल फिर से वहाँ पर हैंडपंप को चालू करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर कोई नहीं आता और वह बोलती है, यदि मैं 2 दिन तक भूखी रही तो मैं मर जाऊंगी, कोई तो आओ। यहाँ लगता है यहाँ कोई नहीं आएगा, सब लाश देखकर डर गए हैं, मुझे जाकर कुएं में छुपना होगा। और वह चुड़ैल जाकर हैंडपंप से दूर जाकर एक कुएं में छिप जाती है और वहां पर अपने शिकारी का तलाश करने लगती है। फिर सुबह रामू जाने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती, अब तुम आज कहाँ जा रहे हो? भाग्यवान, जो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, उसको मैं चेक करने जा रहा हूँ कि आखिर वहां पर आता कौन है। तो उसकी पत्नी कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन मेरे लिए 2 मटके में पानी भर के ले आना और हैंडपंप से बिल्कुल ना लाना। और जैसे ही हैंडपंप के पास आता है और रामू सोचता है कि पहले सीसीटीवी कैमरा चेक कर लूं या फिर कुएं से पानी भर लूं। चलो कुएं से पहले पानी भर लेता हूं। और जैसे ही कुएं में झांकता है तो वह लंबी जीभ उसका सिर धड़ से अलग करके सिर को कच्चा चबा जाती है और धड़ उसका वहीं कुएं के पास पड़ा रह जाता है। इधर रामू की वाइफ उसको ढूंढने निकलती है और उसका अता पता कहीं नहीं चलता तो वह सारे गांव को इकट्ठा करके वहां पर बुलाती है। हे भगवान, उस चुड़ैल ने मेरे पति को भी खा गई। तो सारे गांव वाले पूछते हैं, आखिर तुम्हारा पति यहाँ पे करने क्या आया था? तो वह बताती है कि मेरा पति यहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करने आया था। अरे हाँ, मेरे पति ने एक हैंडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया है, चलो उसको जाकर चेक करते हैं। तो जब सारे लोग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वाकई में उस सीसीटीवी कैमरे में चुड़ैल, 2 मुंडी वाली चुड़ैल कैद हो जाती है और वह रोज रात जिसका शिकार करी थी सारे उस सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। और वह चुड़ैल को कहते सुनते हैं कि यदि वो 2 दिन तक भूखी रही तो वह बेमौत मारी जाएगी। तो सरपंच जी वहाँ पर सारे गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाते हैं और कहते हैं चाहे कोई भी दिक्कत आए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हमको उस चुड़ैल का सामना मिलजुल कर डट कर करना है। और सारे गांव में 2 दिन तक चुड़ैल घूमती है और उसको कोई शिकार नहीं मिलता और वह 2 दिन भूखी रहने की वजह से तीसरा दिन सरवाइव नहीं कर पाती और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।